अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं 5वीं जमात के स्कॉलरशिप के मज़मून ज़हनी आजमाइश का दूसरा जुज़ जमात बंदी। इस वीडियो में हम देखेंगे जमात बंदी इस जुज़ के पहले ज़ैली जुज़ ज़ख़ीरे अल्फाज पर मबनी सवालात। इसमें आपको 4 अल्फाज यानी 4 अज्जा का एक ग्रोह दिया जाता है। दिए गए हर ग्रोह के 4 अज्जा में से 3 अज्जा में मुकम्मल यकसानियत होती है और एक जुज़ बाकी 3 अज्जा से थोड़ा अलग होता है। यहाँ आपको करना यह है कि 3 अज्जा की यकसानियत को पहचान कर जो जुज़ उन तीनों अज्जा से यकसानियत नहीं रखता है यानी तीनों अज्जा से अलग है, उसी एक अलग जुज़ को मालूम करना होता है। यानी दिए गए ग्रोह का गैर मुताल्लिक़ रुकन मुंतखब करना होता है। यहाँ ये बात भी जहन में रखिए कि आपको अल्फाज का जो ग्रोह दिया जाता है उसमें हम्मानी अल्फाज, ज़िद अल्फाज, मुअन्नस मुज़क्कर ज़ाहिर करने वाले अल्फाज या यकसा ख़ुसूसियत रखने वाले अल्फाज पर मबनी सवालात पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं पहला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है दरख्त, दूसरा है शजर, तीसरा है बेल और चौथा है पेड़। चलिए हम ये देखते हैं कि हमें दिए गए इन 4 अल्फाजों में से कौन से 3 अल्फाज यकसानियत रखते हैं और कौन सा एक लफ्ज़ अलग है। तो देखिए, ये है दरख्त, शजर और पेड़। इनमें ये यकसानियत है कि ये तीनों अल्फाज हम्मानी अल्फाज हैं, लेकिन बेल इन तीनों अल्फाज का हम्मानी लफ्ज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि दरख्त, शजर या पेड़ तीनों अल्फाज में ये यकसानियत है कि ये मज़बूत तने वाले होते हैं, जबकि बेल का तना नाजुक और लचकदार होता है। इस वजह से इस ग्रुप का गैर मुताल्लिक़ रुकन है बेल। इसका मतलब ये हुआ कि मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है अमरूद, दूसरा है आम, तीसरा है सीताफल और चौथा है अनार। इन मुतबादिलों को गौर से देखने पर यह बात आसानी से समझ में आती है कि अमरूद, सीताफल और अनार में ये यकसानियत है कि ये फल एक से ज़ायद बीजों वाले यानी कई बीजों वाले फल है, जबकि आम सिर्फ़ एक बीज वाला फल है। इस वजह से इस ग्रुप का गैर मुताल्लिक़ रुकन है आम। इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है कोल्हापुर, दूसरा है शोलापुर, तीसरा है नागपुर और चौथा है पंढरपुर। इन चारों मुतबादिल पर आप गौर करें तो आपको कोल्हापुर, शोलापुर और नागपुर में ये यकसानियत नज़र आएगी कि ये तीनों महाराष्ट्र के अज़ला हैं, यानी महाराष्ट्र के ज़िले हैं, लेकिन पंढरपुर ये ज़िला नहीं है। इसी वजह से इस ग्रुप का गैर मुताल्लिक़ रुकन है पंढरपुर, यानी दिए गए ग्रोह से गैर मुताल्लिक़ मुतबादिल है मुतबादिल नंबर 4। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है जनवरी, दूसरा है मार्च, तीसरा है अप्रैल और चौथा है मई। आप ये बात तो अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं कि ये चारों अल्फाज महीनों के नाम हैं। जनवरी, मार्च और मई, इन तीनों महीनों में ये यकसानियत है कि इन तीनों महीनों में से हर महीने में होते हैं 31 दिन, लेकिन अप्रैल इस महीने में होते हैं 30 दिन। इसी वजह से इस ग्रुप का गैर मुताल्लिक़ रुकन है अप्रैल, और अप्रैल लिखा है मुतबादिल नंबर 3 पर, इसलिए मुतबादिल नंबर 3 सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है पैर, दूसरा है नाक, तीसरा है हाथ और चौथा है कान। इस ग्रुप को पढ़ने पर आप ये बात तो अच्छी तरह से समझ ही चुके हैं कि
इस ग्रुप में इंसानी जिस्म के अज़ा के नाम दिए गए हैं। और आप ये बात भी अच्छी तरह से जानते ही हैं कि इंसानी जिस्म के अज़ा पैर, हाथ और कान ये जोड़ी में होते हैं, यानी पैर, हाथ और कान में ये एकसानियत है कि ये इंसानी जिस्म में दो दो होते हैं, लेकिन नाक सिर्फ़ एक होती है। इसी वजह से इस ग्रोह का गैर मुताल्लिक़ रुकन है नाक, और नाक मुतबादिल नंबर 2 पर लिखा है, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। ये रहे 4 मुतबादिल। पहला है मोटर कार, दूसरा है हवाई जहाज़, तीसरा है रिक्शा और चौथा है टैक्सी। मोटर कार, रिक्शा और टैक्सी, इनमें ये एकसानियत है कि ये ज़मीनी सवारियां हैं, जबकि हवाई जहाज़ ज़मीनी सवारी नहीं है, बल्कि हवाई जहाज़ ये फ़िज़ाई सवारी है। इसी वजह से इस ग्रुप का गैर मुताल्लिक़ रुकन है हवाई जहाज़, और हवाई जहाज़ मुतबादिल नंबर 2 पर लिखा हुआ है, इसलिए मुतबादिल नंबर 2 सही जवाब है। उम्मीद के आप ज़ख़ीरे अल्फाज इस जुज़ को अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।